हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ईपीएम एग्ज़ाम पॉइंट पे। जैसा कि आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स 10 क्वेश्चन, 10 का दम बोल सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि द एवरेज ऑफ 33 नंबर्स इज 74, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 17 नंबर इज 72.8 एंड दैट इज वन ऑफ द लास्ट 17 नंबर इज 77.2. If the 17th number is excluded, then what will be the average of the remaining numbers correct to 1 decimal place? कि कुछ 33 नंबर हैं, 33 नंबर का एवरेज आपका 33 संख्याओं का जो औसत है वो 74 दे रखा है। पहली 17 का इतना, दूसरी 17 का इतना, 17वें नंबर को हटा दिया जाए तो बचे हुए का कितना एवरेज बचेगा ये पूछा है। देखो बाई डेविएशन अगर इसे सॉल्व करें तो कितना सरल प्रश्न होगा। आपने बोला भैया जो 33 नंबर हैं, 33 नंबर हैं, इन 33 संख्याओं का एवरेज जो है वो कितना दे रखा, आपसे बोला गया वो दे रखा 74। इनमें से पहली 17 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा, आपने कहा भैया वो दे रखा है 72.8। बाद की 17 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा, वो दे रखा है आप बोलोगे 77.2। ठीक है, तो हमने कहा अगर इस 17वें नंबर को हटा दिया जाए इस एक नंबर को तो यहाँ पर कितने बचेंगे संख्याएं, आप बोलोगे 32 नंबर बचेंगे। इनका एवरेज कितना होगा ये निकालना है। तो कैसे करेंगे देखना। अगर हम बाई डेविएशन करते हैं तो वो 17वां नंबर कैसे पता चलेगा, ये 74 है और ये 74 से कितना कम है, आप बोलोगे 74 से कम है 1.2 कितने पर, 17 पर। और ये 74 से कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे ये मेरे भाई 74 से ज़्यादा कितना है, आप बोलोगे ये ज़्यादा है 3.2 17 नंबर पे। तो ये कम है और ये ज़्यादा है, तो इंटू करा लो भैया। 17 दूनी 34 के 4 हासिल लगाया 3, 17 एकम 17 और 17 और 3 मेरे भाई कितना हो जाएगा 20, यानी ये 20.4 कम है। ठीक है, कोई दिक्कत। और दूसरा वाला मेरा कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे ये मेरे भाई 17 दूनी 34, 34 के 4 हासिल लगाया 3, 17 तियाँ 51, 51 और 4 54। तो ये मेरे भाई जो है वो 54.4 ज़्यादा है, ये 54.4 ज़्यादा और वो वाला मेरा 20.4 कम है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कितना फ़र्क पड़ेगा, बोलोगे ओवरऑल कितना फ़र्क पड़ेगा, आप बोलोगे ओवरऑल भैया फ़र्क पड़ेगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस का फ़र्क कितना पड़ेगा, आप बोलोगे वो पड़ जाएगा मेरे भाई 34.0 का। देखो 54.4 से अगर 20.4 घटे तो 34.0 बचा। अब अगर हमसे पूछा जाए कि वो 17वां नंबर कितना होगा, तो मैंने कहा एवरेज जो 74 तो होगा ही होगा, हाँ या ना। आप बोलोगे वो 17 नंबर बस इतना होगा कि जो 34 है यही वो 17वां नंबर होगा, यानी इससे इस 34 को माइनस कर देंगे और इस 34 को बांट कितने लोगों में देंगे, बोलोगे भाई इसे बांट देंगे 32 लोगों में। कोई समस्या। अगर बांट दोगे तो कितना आ जाएगा, बोलोगे 32 से काटेंगे तो बोलोगे भैया 32 एकम 32 पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद समथिंग जो भी आए आने दो। आपको पता है अगर 74 में से एक घटेगा तो बचेगा 73 और 73 में से अगर ये समथिंग वाला पॉइंट घटेगा जो भी आएगा तो आंसर आपका 72 दशमलव समथिंग आना चाहिए। ठीक है, कोई समस्या। तो एक ही ऑप्शन है 72 दशमलव समथिंग वाला, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई समस्या, बोलोगे कोई समस्या नहीं, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। बहुत ही ज़्यादा इजी वे से मैंने आपको समझाया है। अगला देखना सवाल आपसे क्या दिया गया। बोला है कि किसी राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो साधारण ब्याज की तुलना में 155 रुपये का अंतर है। 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो आज कोई धनराशि मेरे पास 10 रुपये है, 3 साल के बाद आपसे पूछी गई, कितने साल के बाद, 3 साल के बाद। आप बोलोगे 3 साल के बाद मेरे भाई पहले हम CI के लिए यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर हम SI के लिए देखेंगे। वैसे ही ज़रूरत नहीं, आपको सीधे पता होना चाहिए 331 की वैल्यू दी है और उसके बाद 1000 की वैल्यू क्या होगी, लेकिन आया कैसे वो देख लो। 3 साल के लिए मैंने कहा यहाँ पे हम लोग क्यूब कर देंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 10% है तो 11 लिख देंगे और 11 का क्यूब कर देंगे। यानी यहाँ पर कोई चीज़ जो 1000 थी प्रिंसिपल वो हो चुकी है, अब 11 का क्यूब यानी 1331। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, बोलोगे चक्रवृद्धि ब्याज तो आ गया है इसमें 331 रुपये, ये आ गया तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है,
लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें कि साधारण ब्याज कितना होगा, बोलोगे साधारण ब्याज मेरी भाई सिंपल सी बात है कि 100 रुपये मान लो 1000 रुपये का 3 साल में आपको साधारण ब्याज कितना मिलेगा, बोलोगे साधारण ब्याज हमको मिल जाएगा कुल मिला करके 300 रुपये, हाँ या ना। उसमें तो फिक्स होता है कि हमें 10% ही मिलना हर साल, लेकिन इसमें ब्याज पे ब्याज लगता है। तो 300 रुपये साधारण ब्याज और 331 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज, तो बीच का अंतर कितना आया, बोलोगे भैया बीच का अंतर आ जाएगा 331 से 300 माइनस करोगे तो आप बोलोगे भैया अगर हम 331 से 300 माइनस करते हैं तो यहाँ पे बचता है मेरा 31, और इस 31 की वैल्यू तुम्हें कितनी दे रखी है, 31 की वैल्यू 155 दे रखी है, 155। अगर हम 31 से काटें तो बोलोगे 31 पंचे 155, 5 बार में आ गया। तो भैया ज़रा ध्यान से बता दो कि वो जो मेरा मूलधन था वो कितना था, 1000 रुपये। 1000 रुपये का कि भैया 1331 हो गया था और 1300 हो गया था, तो इस 1000 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका भी भैया बोलोगे 5 गुना करा दो, 5 गुना कराओगे तो 5 0 0 और 5 बार 3 0, ठीक है। यानी 5000 रुपये आपका वो मूल्य, वो राशि होगी जिस पर अंतर ये दिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम राइट है। कोई समस्या, बोलोगे कोई समस्या नहीं, बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न देख लो जल्दी से। अगला प्रश्न आपको दिया है कि द कॉस्ट ऑफ 50 डजन्स बनानास इज 2400 एंड द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर बनाना, अब पर बनाना का मतलब एक केले का ये दिया गया ट्रांसपोर्ट का 0.25 रुपीज़। उसके बाद दिया है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ द 10 फॉर द पेयर ऑफ बनानास, यानी 2 जब बनाना बेचेंगे तब 10 रुपये मिलेंगे, यानी पेयर ऑफ बनाना का मतलब जब 2 केले बेचेंगे 10 रुपये के। पूछ रहा है व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज राउंडेड ऑफ अप टू द 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस तक हमें राउंड फिगर बताना है। ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे कहूँ कि 2400 रुपये के तो मैंने खरीदे 50 दर्जन केले, ध्यान से सुनो 2400 रुपये के 50 दर्जन केले, अगर मेरा एक केले पर 0.25 रुपये पड़ता है, एक केले पर 0.25, ध्यान से सुनना, एक केले पर 0.25, तो बताओ जरा कि 4 केलों पे कितना पड़ेगा, बोलोगे 1 रुपया। तो 1 दर्जन में 12 केले तो कितना रुपया पड़ेगा, बोलोगे 3 रुपया। 1 दर्जन का 3 रुपया कॉस्ट खर्चा हुआ, तो 50 दर्जन में मेरा 150 रुपया तो खर्चा हो गया ट्रांसपोर्ट का। तो टोटल जो मेरा सीपी आ गया वो कितना आ गया, बोलोगे भैया टोटल सीपी आ जाएगा 2550 रुपये। यहाँ तक कोई समस्या है किसी को तो बता सकता है, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई। ये मैंने इतने रुपए के केले खरीदे और इतना रुपया ट्रांसपोर्ट में खर्चा हुआ, तो टोटल मेरा इतने रुपए खर्चा हो गया है अभी केले सिर्फ खरीदने में ही, अभी तो बेचने की बात भी नहीं की। अब बेच कितने के रहे हैं, सुनना ध्यान से, 2 केले बेचे जा रहे हैं 10 रुपये के, ध्यान से सुनो 10 रुपये के 2 केले बेचे जा रहे हैं, 2 केले 10 के बेचे जा रहे हैं। 50 दर्जन केले टोटल कितने रुपए में बेचेंगे, कोई बता पाएगा क्या, जल्दी बोलो। 50 दर्जन केले कितने रुपए में बेचेंगे ये आपको बताना है। आप बोलोगे भैया पहले 1 दर्जन देखो, अगर 2 केले हम बेचते हैं 10 रुपए के तो 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, 12 केले हम कितने रुपए के बेचेंगे, 60 रुपए के। 1 दर्जन 60 रुपए का बेचते हैं तो 50 दर्जन कितने रुपए का बेचेंगे, बोलोगे भैया 50 दर्जन बेचेंगे 3000 रुपये का। चाहो तो 1 दर्जन से निकाल लो, चाहो तो 1 केले का रेट से निकाल लो, चाहो तो पूरे से निकाल लो, आपका मन जैसे निकालना चाहो। तो मैंने कहा टोटल सीपी अगर देखा जाए तो 2550 रुपये, टोटल एसपी की बात की जाए तो मेरे भाई 3000 रुपये। काट दो, 0 से 0 चला गया। अगर इसको काटोगे 5 से काटो 5 25, 5 एकम 5, इसको 5 से काटो तो 5 छक्का 30, 0। कितने की भैया मेरे भाई प्रॉफिट हो रहा है, आप बोलोगे यहाँ पे मुझे भैया कुल 9 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 51 पे। 51 पे 9 का प्रॉफिट तो कितना परसेंट, इंटू 100 लगा दो। 3 से काटो भैया, बोलोगे 3 त्रिका 9, 17 तियाँ 51, ठीक है। तो ये आ जाएगा 300/17%। कितना आ गया, 300/17%। देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, 300/17% कितना हो जाएगा ये, बोलोगे भैया 17 से काटो, 17 सत्ते 119, 300 कैसे हो, हाँ 300/17, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। पहले तो इसको काटो कि आप 17 एकम 17 काटो, कितना बचेगा, बोलोगे यहाँ से बचेगा 17 गया 13, 130, फिर 17 सत्ते 119। अगर आपसे कट गया 17 में से 130 और 130 में से मैंने काट लिया कितना, 119, लगभग 110 वाला बचेगा आपका, ठीक है। फिर 17 छक्का 102, तो कुल मिला के 17.6% इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर आपको बी दे रखा है। कोई समस्या, ऑप्शन नंबर आपको
बी दे रखा है। बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न आपको दिया है कि सुहानी पेज टैक्स एट द रेट ऑफ 30% ऑन हर एंटायर इनकम इज 90,000। 90,000 रुपये की टोटल इनकम पे 30% टैक्स देती है कौन? सुहानी। आगे बोल रही है कि रितिका जो है वो पेज टैक्स एट द रेट ऑफ 40% ऑन हर एंटायर इनकम पे रुपीज़ वाई रुपये की उसकी टोटल इनकम है जिसमें 40% वो टैक्स देती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। आगे बोल रहा है कि इफ़ द ओवरऑल टैक्स रेट ऑफ देयर कंबाइंड इनकम का कम्स टू द 37% ऑफ। आगे बोला गया देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है। देखो अगर यहाँ पर देखा जाए तो एलिगेशन लगा सकते हैं हम लोग कि सुहानी और रितिका, अगर हम इनके टैक्स के हिसाब से निकाल दें तो इनके प्राइस का भी रेशियो निकल आएगा। भाई 30% इसने दिया और 40% रितिका ने दिया, पर उसने बोला कि ओवरऑल जो मुझे मिला वो सिर्फ 37% मिला। ओवरऑल मिला मुझे 37%। तो अगर हम यहाँ से निकालें तो ये 3 और भैया अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये 7% आया। ठीक है, यानी इसको अगर काट देंगे रेशियो में तो 37 ही है, परसेंट का कोई मतलब यहाँ पे है नहीं। ठीक है, अभी 3 की वैल्यू आपको पता है सुहानी के पास कितना अमाउंट था, आप बोलोगे 90,000 रुपये। कितना है? 90,000 रुपये। कितने गुना हो रहा है? आप बोलोगे यहाँ पे मेरे भाई कुल मिला करके पूरी वैल्यू जो है वो 30,000 गुना हो रही है। तो इसका भी भैया कुछ ना करो, बस 30,000 गुना करा दो 30 के। आप बोलोगे ये आ जाएगा 210 और के का मतलब 3 0 1 2 3, यानी यहाँ कुल 2,10,000 रुपये ऑप्शन आपका है, ऑप्शन नंबर डी। डी एकदम राइट है, यानी इतना रुपया जो है वो रितिका के पास है जिसका उसने टैक्स पे किया। बात समझ गए? आप बोलोगे बिल्कुल बात समझ में आ गई, बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न आपको दिया है कि अ पर्सन कवर्स फर्स्ट 35 किलोमीटर इन 60 मिनट एंड द नेक्स्ट 40 किलोमीटर इन 30 मिनट। व्हाट इज़ दिस एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या होगी? आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, आपसे पूछी गई टोटल डिस्टेंस, आपने बोली 35 एक चला है 40 एक, टोटल मिला के मेरे भाई 35 और प्लस 40 कितना हो गया? आप बोलोगे टोटल 75 किलोमीटर चला। मैंने दिखा दिया, वैसे मैं डायरेक्ट लिख देता, पर मैंने कहा कि अगर ज़बरदस्ती लिख देंगे डायरेक्ट तो आधे लोगों को समझ में का होना है कैसे आ गया। तो ऐसे करके ऊपर कितना हो गया? 75। ठीक है, नीचे कितना हो गया? आप बोलोगे नीचे देखो, एक तो 60 मिनट चला यानी 1 घंटे, ठीक है, और दूसरा मेरे भाई 30 मिनट चला यानी आधा घंटा, 1/2। तो टोटल कितना हो गया? 2 एकम 2 एक 3/2। कितना हो जाएगा नीचे? ये बोलोगे भैया नीचे हो जाएगा 3/2। तो 3 नीचे लिख दोगे, 2 ऊपर चला जाएगा, कोई समस्या? आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। 3 से इसे काटा तो 25 ताई 75 और 25 दूनी 50, यानी यहाँ से आ गया 50 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी मेरे भाई एवरेज स्पीड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम सही है। ठीक है, आप बोलोगे कोई समस्या नहीं, बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपको दिया है राइस फॉर ₹126 पर केजी एंड 135 पर केजी आर मिक्सड विद द थर्ड वेरिएंट ऑफ अ रेशियो। कोई तीसरा वेरिएंट एक और है उसके साथ मिलाया जाता है 1:1:2 के रेशियो में, यानी 126 वाला राइस 1 यूनिट, 135 वाला 1 यूनिट, और वो जो थर्ड वेरिएंट है उसको मिलाया है 2 यूनिट। यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे देखो। आगे आपसे बोला गया कि इफ़ द मिक्सचर इज़ वर्थ ₹153 पर केजी देन द प्राइस ऑफ द थर्ड वेरिएंट। देखो इसमें आपसे ये नहीं बोला कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसका मतलब पैसे का पैसा सीधा हो गया। तो एक तो तरीका इसका ये हम लोग कर सकते हैं, एक तो हम इसमें लगा सकते हैं कंपेयर डेविएशन। कंपेयर डेविएशन क्या होता है पहले देख लो उससे। कंपेयर डेविएशन मेथड क्या होता है? सीडी प्रोसेस। सीडी प्रोसेस में ये होता है कि हमने 1 यूनिट 1 मिलाया, 1 यूनिट 1 मिलाया, 2 यूनिट 1 मिलाया। पहले यूनिट का प्राइस जो है वो 126 है, दूसरे यूनिट का प्राइस 135 है, तीसरे यूनिट का प्राइस नहीं पता। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं बोलोगे। हमें इतना पता है कि पहले यूनिट हो चाहे दूसरा यूनिट हो चाहे तीसरा यूनिट हो, हमें बेचना 153 रुपये में ही है। तो हम इसे भैया 153 के साथ अगर कंपेयर करा दें, ध्यान से सुनना, 153 के साथ अगर इसका पूरा हम कंपेयरिंग कराएं तो क्या आएगा? आप बोलोगे 153 और 126, अगर इनके बीच सबसे पहले हम कंपेयरिंग कराते हैं, आप बोलोगे मेरे भाई ये क्या है? 27 कम है ना? कब 27 कम?
135 अगर देखोगे तो बोलोगे भैया ये मेरे भाई 18 कम है ना कम। तो ये वाला जो है वो 27 और 18 मिलाकर के इतना ज़्यादा होना चाहिए। तो बोलोगे ये वाला कितना होना चाहिए, आप बोलोगे ये होना चाहिए 153 प्लस 27 और 18 आपका कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 18 और 27 तुम्हारा 45 हो गया। 45 ज़्यादा होना चाहिए, 2 ऊपर लिखा है तो 2 kg में अलग अलग डिवाइड कर दो दोनों में यूनिट पे। तो आप बोलोगे 2 से इसे काटेंगे तो आ जाएगा मेरा 22.5, कितना आ जाएगा 22.5। तो आप बोलोगे 153 और प्लस 22.5 यानी 22.5, तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे ये आ जाएगा 5.3 और 2 5 और ये 5 2 7 और 1 यानी 175.5। ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम राइट होना चाहिए। इतने रुपए का मुझे जो है तीसरा वाला वेरिएंट लेना पड़ेगा। ये तो एक प्रोसेस हो गया जो आपको मैंने बताया बाई CD मेथड के द्वारा यानी कंपेयर डेविएशन के द्वारा। लेकिन दूसरा इसका मेथड कौन सा हो सकता है वो देखना, ध्यान से देखना। ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सरल था। लेकिन दूसरा मेथड जो है वो इससे भी ज़्यादा सरल है, वो एक नॉर्मल इंसान आराम से सोच सकता है। देखो, अगर आपने एक यूनिट ख़रीदा 126 में, एक यूनिट ख़रीदा 135 में और 2 यूनिट चावल आपने ख़रीदे X रुपए में, तो ये आपने टोटल उतना ही तो खर्चा किया जितने में आपने 4 यूनिट पूरा का पूरा 153 रुपये में बेच दिया। भाई क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात, तो बोलोगे भैया इस साइड बचेगा 2x, दूसरे साइड कितना 4 3 12 के 2 हाथ से लगाया 1, 4 5 20 और 1 हाथ से लगाया 2, 4 1 4 2 612 आएगा। ठीक है, सॉरी 612 माइनस 261 करेंगे तो यहाँ से 2x बराबर कितना आ जाएगा। आप बोलोगे भैया 612 से 261 चले गए तो 251 बचे थे यानी 351 बचेंगे। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा 351/2, 2 से काटेंगे तो बोलोगे 2 एकम 2 15 हो गया, 2 सत्ते 14, आपका 1 11 हो गया, 2 पंचे 10, 1 बचा और फिर 0 बढ़ाया दशमलव लगा के 2 पंचे 10 यानी 175 रुपये 50 पैसे का पड़ेगा। कोई समस्या, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आपके। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और पहले आपको जो बताया उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर इसमें आपको मैंने बता दिया था ना, डी जो है वो एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या दिया है। अगला प्रश्न आपको दिया है k+1/k = इसको 2 को उधर लेके चले जाओ, इस 2 को उधर ले आओ। तो यहाँ से हम इसे बोल सकते हैं कि k+1/k = मेरे भाई प्लस का 2 है। तो जब भी ये वाली कंडीशन आपको दिखाई पड़ती है इसका मतलब क्या होता है कि k = कितना है 1 होता है ना। तो आप बोल रहे हो कि अगर इसकी वैल्यू पूछी जाए हमसे k17 + 1/k12 की वैल्यू, तो टेंशन वाली ज़रूरत है नहीं। k बराबर 1, 1 की पावर 17 करो चाहे 50 करो कोई फ़र्क नहीं। तो ये 1 और 1 कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बोलोगे आ गई, वाला बिल्कुल ज़्यादा सरल था, इतना सरल प्रश्न मत दो, थोड़ा कठिन लाओ। देखो कठिन वाला प्रश्न देखो फिर ज़रा। आपको दिया गया है कि एक वृत्त की जीवाएँ AB और CD। तो पहले तो हम लोग एक वृत्त ड्रा कर लेते हैं। एक वृत्त, इसकी 2 जीवाएँ हैं। मैंने मान लिया ये जीवा AB है और ये जीवा जो है वो CD है। कोई समस्या? बोलोगे कोई समस्या नहीं। अब इनको क्या किया गया है, AB एंड CD कहाँ चलेगा, हाँ CD लिखा है ऑफ अ सर्कल व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट पॉइंट P। अब इनको बढ़ाया जाता है, पॉइंट P पर मिलते हैं। आगे लिखा आउटसाइड द सर्कल, बाहर सर्कल के, इफ़ AB 6 है CD 3 है, CD 3 है AB 6 है और क्या बोला है AB 6 CD 3, ठीक है। एंड PD जो है PD, अच्छा PD जब आगे बढ़ाएंगे तब आएगी ना, इन दोनों को ऐसे ऐसे आगे बढ़ाया तो उसने कहा ये कि बाहर एक पॉइंट पे मिलती हैं जो पॉइंट का नाम है P, ठीक है। अब बोला P और D जो है वो कितनी दे रखी है आपको 5, ये वाली आपको 5 दे रखी है। तो आपसे ये पूछी गई होगी PB, ये M मान लेते हैं, ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपने एक थ्योरम क्या पढ़ी होगी, आपने इसमें पढ़ा होगा कि PB इंटू AP वही आएगा जो PD इंटू PC आएगा, हाँ या ना। तो बोलोगे भैया यहाँ पे कराओ ज़रा, P और B कितना हमें दे रखा है M और PA कितना दे रखा है 6 ये और M ये, तो 6 + M, ठीक है।
बराबर वही आएगा जो 5 और 3 8 को इंटू कराने पे आएगा। देखो ज़रा ध्यान से, आप बोलोगे भैया PC पूरा कितना हो गया 3 और 5 8, PD कितना हो गया 5, जो दिया उठा कर रख दिया। आपने कहा भैया इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 58 40 आया है, क्या आया यहाँ से 40 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनके बीच का गैप कितना हो, देखो ये 6 का हो। आप बोलोगे 6 के गैप वाले सिर्फ एक ही फैक्टर है, 10 चौके 40। तो अगर m बराबर हम 10 ले लें, m बराबर अगर हम 4 ले लें, 4 ना भैया, m बराबर 4 ले लोगे तो ये 6 और 4 10 हो जाएगा। तो m बराबर कितना आ जाएगा 4। ये हो गई मेरी m की वैल्यू 4। ऑप्शन नंबर आपको D में देखो ये वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी, D में आपको दे रखी है वैल्यू 4। इस तरीके से इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि जो है द रेशियो ऑफ द लेंथ टू विद ऑफ द सर्टेन रेक्टेंगल। ओके, लेंथ और विद का आपको रेशियो दे रखा है 3 और 2 का। तो L और B का रेशियो जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 3:2। दोनों में अगर x लगा लो कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको बोला है कि द एरिया ऑफ, अच्छा वो रेक्टेंगल दिया है और एरिया दिया है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L × B, ये हो जाएगा 3 2 6 × x²। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 150। 6 से 150 काटा, 25 टाइम्स गया, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर बोलोगे x² 25 है तो x बराबर 5 आ जाएगा, क्योंकि इधर अंडर रूट हो जाएगा आके। x बराबर आपको 5 मिल गया। आपसे पूछा क्या गया था, इसका पेरीमीटर पूछा। पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L + B। L कितना हो गया 3 × x, 3 × x, 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 5 = 15, x बराबर 5 आ गया ना। और 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 × 5 = 10। तो ये हो गया 15 और 10 25, तो 25 दूनी 50। ऑप्शन नंबर C इसका एकदम राइट हो जाएगा। पेरीमीटर जो है वो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। कोई समस्या, बोलोगे कोई समस्या नहीं, बात समझ में आ गई। तो इसी के साथ में हमारे सारे क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं इस सीरीज़ के। अब हम लोग कल जो है इसकी दूसरी सीरीज़ देखेंगे। कल क्या, शाम को देखेंगे, एक दिन में 2 करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चंस थे। आई होप आपको आनंद आया होगा। आनंद आता है चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और शेयर भी करिएगा दोस्तों के साथ में। तो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग। सपोर्ट करिएगा, नया चैनल है, ठीक है।